वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है।
अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिले तारीफ है। लोक पर संगीत ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता, हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिले तारीफ है। लोक पर संगीत ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता, हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद
बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला
एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है।
ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक
पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता-पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। चूँकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिले तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता-पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। चूँकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिले तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है।
ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं।
निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं।
प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कौंडिन्य की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कौंडिन्य की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है।
अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिल तारीफ है। लोक पर संगीत ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिल तारीफ है। लोक पर संगीत ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद
बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला
एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिल तारीफ है। लोक पर संगीत ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता, हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिल तारीफ है। लोक पर संगीत ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता, हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है।
कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता।
हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है।
क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता, हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता, हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस
करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए,
तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिल तारीफ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है।
ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिले तारीफ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिले तारीफ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक
पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है, जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया,
वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को अपने काम के साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच में मात्र एक फेमस होना ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा ही दूसरों की मदद करना, उनके बारे में सोचना एक सबसे पहला एक दायित्व हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एक ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। वाजवू का 1996 की मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुख्य अभिनय दिग्गज मराठी कलाकार दादा कोंडके ने किया है। फिल्म में उनके साथ उषा चौहान, रमेश भटकर हैं। प्रमुख भूमिका में वे लोग आपको दिखाई देंगे। यह दादा कोंडके की अंतिम फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लोक संगीतकार के जीवन पर आधारित है जो समाज में सम्मान पहचान पाने के लिए संघर्ष करता है। उसकी पत्नी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी बने, परिवार का नाम रोशन करे। बेटा मेहनत करके उच्च पद तक पहुंच जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद साधारण परिवार और पिता की पृष्ठभूमि से शर्म महसूस करने लगता है। यही संघर्ष फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। कहानी केवल हास्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता पिता के त्याग, सामाजिक भेदभाव और सफलता के बाद बदलते रिश्तों पर प्रकाश भी डालती है। दादा कोंडके ने एक संघर्षशील पिता की भूमिका में अच्छा काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन इस फिल्म में भावनात्मक दृश्य में उनका अभिनय प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ता है। उनको अपना प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। इनके प्रभाव से लोग दीवाने हो जाते हैं। निर्देशक के बारे में बात करें, दादा कोंडके का निर्देशन मनोरंजन संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उनका फिल्मों की तरह इसमें हास्य मौजूद है, लेकिन इस बार कहानी में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक रिश्ते, लोक संगीत से जुड़ वातावरण फिल्म का अलग पहचान देता है। क्योंकि कहानी एक संगीतकार के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए संगीत फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिवारिक मराठी लोक संगीत की झलक फिल्मों को और अधिक प्रामाणिक बना देती है। अगर मैं बात करूं तो इस मूवी में जो पिता और पुत्र के संबंधों पर प्रभावशाली जो प्रस्तुति देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं उस चीज़ को मानता हूँ। उनके बीच में जो उनका रिलेशन दिखाया गया है वो एक काबिल तारीफ़ है। लोक पर संगीत, ग्रामीण परिवेश को जो उन्होंने उसमें घुसकर उस रोल को समझा और उस रोल को जो अभिनय के तहत उन्होंने निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे रोलों की तो मैं प्रशंसा हमेशा ही करूँगा। यह मूवी ऐसी है कि लोगों के बीच में जो ये एक ऐसी छवि छोड़ती है कि हमें अपने रिश्तों को